हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आप कहाँ पर थे हम लोग? पानी का डर। जब मैं 10 साल का था तो मैं अकस्मात एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा। मैंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मुझे यह महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। अब भी मुझे यह दहशत याद है। मैं इस मैं मैं प्यास जब प्यास पानी मुझे घेरे हुए था। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक लड़के ने मेरी हालत देख ली और वह पानी में कूदकर मुझसे मुझे निकाल लाया। यह अनुभव मेरे अस्तित्व मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। पर एक दिन मैंने अपना अतार्किक डर का एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। स्विमिंग पूल में जाओ, उसने मुझसे कहा, पानी की तरफ देखो। यह सिर्फ एक रासायनिक योग है जो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार जब तुम ये समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज से कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से तुम मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करो। और मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने मुझे प्रतिक्रिया अपनी शक्ति सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया। उसने मुझे अपने डर से उभरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विजय पा ली। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय नहीं पाने देना। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। किसी कि, किसी भी खास डर से उभरने का सिर्फ तकनीक, यहाँ डर से उभरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देखें। मान लें आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं। खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं। अब आप कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया। अब पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलाना ढुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक सकारात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिव्य सपन नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं वह आपके अचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा आप अपने अधिक इसके बाद आप पे दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे। यह आपके तन मन का नियम है। अन्य डरों पर भी यही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगह से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर चल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताकि हवा, पहाड़ी फूल और रोमांच का छोटा-सा आनंद लें। यह जानने कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने उसने लिफ्ट को दुआएँ दी। जोनाथन एम एक बड़े कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव थे। कई साल तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरते थे। वे हर सुबह लिफ्ट से जाने के बजाय 7 सीढ़ी चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब वह ऊंची मंजिल पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें उनके अपने ऑफिस में रेस्तरां में मिल लेता था। शहर से बाहर की बिज़नेस यात्राओं में उसने ये उ उ उ उसके लिए यात्राएँ भरी होती थीं। उससे पहले ही फ़ोन करके ये सुनिश्चित करना होता था कि होटल का कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ी का उपयोग कर पाए। ये डर उसके अवचेतन मन की उपज थी। ऐसे शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफ़ी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने यह सीख लिया तो उसने ये सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन-रात कई बार लिफ्ट को दुआएँ देने लगा। शांत, आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह दैवीय विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं मैं अब शांति मैं अब शांत बैठता हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ
की प्रभाव मेरे विचार तंत्र में प्रभावित हो रहे हैं। आप अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूँ और मैं ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है, मैं उनसे बात करता हूँ। वे दोस्ताना कुछ तथा आजाद है। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। वह 10 दिन तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ दो मूलभूत डर हैं, गिरने का डर और अचानक तेज सोच का डर। तो ये डर पूरी तरह सामान्य है। वे एक तरह के अलार्म की तरह काम करते हैं, जो आपको प्रकृति के आत्मरक्षा के साधन साधन के रूप में दिए हैं। प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है। जब सामान्य डर अच्छा है, आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं, बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। टक्कर का डर आपके आपके कर्म द्वारा कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। वे खास अनुभव से पैदा होते हैं। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं, वे खास अनुभव से पैदा होते हैं। या फिर माता-पिता, रिश्तेदारों, शिक्षक या अन्य लोगों से आपके आस-पास आते हैं, जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों से प्रभावित किया है। सामान्य डर। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबार से कई हवाई दुर्घटनाओं सारी खबरें इकट्ठा करने लगी। वह अखबारों से हवाई दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठा करने लगी। उसने दुनिया में भीषण भीषण विमान दुर्घटनाओं के वीडियो टेप का भी ऑर्डर दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र में डूब रही थी। वह असामान्य डर था। अगर वह ऐसा ही सोचती रहती, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था। असामान्य डर असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति उदाहरण न्यूयॉर्क के एक बिजनेसमैन है। वह बहुत सफल समृद्ध है। उसने अपनी मासिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मासिक फिल्म को जितना ज़्यादा देखता, उसे उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता। उसने यह भयंकर तस्वीर देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता रहता कि वह चल नहीं सकता, यह प्रगति किसी दिन खत्म हो जाएगी। यह सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया, अंत में वह सचमुच ही दिवालिया हो गई। जिन चीज़ों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था, वह सचमुच ही हकीकत में बदल गई। जिन चीज़ों से वह डर रहा था, वह अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास कर उसकी तबाही की आशंका करते हुए उन्हें साकार कर दिया। जिम बॉब ने जैसा कहा था, जिस चीज़ का मुझे डर था, वह वह हो गई। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चे के साथ कोई भयंकर दुर्घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे जब वो किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं, तो वो डर जाते हैं कि यह उन्हें कहीं यह उन्हें नहीं हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। यह सब असामान्य डर है। असामान्य डर का जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो, तो आप मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं, तो आप ठहराव का शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक तनाव भी होगा। आप जब डर जागता है, तो अवचेतन मन एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत छात्र में होगा। जब डर जागता है, तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। आपका ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हैं, तो आप मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले आप तो मानसिक रूप से विपरीत छोर पर आप तो आपको मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं, आप ठहराव के शिकार रहेंगे, साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षरण भी होगा। जब डर जागता है, तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत जब डर जागता है, तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तुओं पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन मन
अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया, जब उसने पहले पहल सेल्स के रूप में जान ले कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। असीमित शक्ति आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्स के रूप में काम करना शुरू किया था, तो वह इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था, तब कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा कि दरवाजे के पीछे छिपे राक्षस से मत डरो। ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो तुम्हें झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइजर ने आगे उसे बताया कि डर का आभास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती है और वो सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती है। जब तक जब वह ऐसा करती थी, तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब हो गया और वो रणछूड़ हो गया। वह जंगल में पहुंच गया वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह जिस जहाज पर थे, वह एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से तबाह हो गया। उन्हें जंगल से ढके न्यू गिनी में उतरना पड़ा। जाहिर है कि वह डरे हुए थे, लेकिन वह जानते थे कि डर दो तरह का होता है, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वह दहशत वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वह खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वह एक छोटी खाली जगह के बीच खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसे ही वे अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वे सकारात्मक दावा करने लगे, जो असीम बुद्धिमत्ता गिरहों को उनकी रक्षा में मार्गदर्शन देती है, वही अब मुझे इस जंगल के बाहर निकालने की राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक ऐसा जोर-जोर कहते रहे। जॉन ने मुझे बताया, अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज़ हिलती महसूस हुई। यह आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वहाँ मुझे एक धुंधली-सी पगडंडी दिखी। मैं उस पर चलने लगा। अगले दो दो दिन बाद चमत्कारिक रूप से मैं एक छोटे से गाँव में पहुँच गया, जहाँ के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहाँ एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नज़रिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति ने उनके विश्वास ने उन उन्हें समस्या का समाधान दिया। जॉन के बदले मानसिक नज़रिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति ने उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने अपने भीतर के मानसिक नज़रिए और भीतर के विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधान। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद मैं डर के कारण भूखा ही मर जाता। उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। रॉल्फ एफ एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि 3 साल से वह दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वह हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते थे। वे उम्मीद करते थे कि उनके अधीनस्थों को तरक्की देकर उनसे ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज़ की वे कल्पना करते थे, वह अस्तित्व में नहीं थी। ना तो उनके दिमाग यह यह तो उनके दिमाग का एक पूरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी क्षीण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का भी नाट्यकरण कर लिया, जिससे वे ज़्यादा घबरा गए और गलतियाँ करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफ़ा माँग लिया। वास्तव में रैफेल
राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वह गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है कि अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज की कल्पना कर लेते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाता। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष सरकारी अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा, हालांकि विपक्षी दलों का समर्थन करने वाले अखबारों ने उसकी लगातार आलोचना होती है, लेकिन वह इससे कभी विचलित नहीं होता। उसकी आदत है, वह सुबह 15 मिनट तक स्थिर बैठता है और यह एहसास करता है कि उसके भीतर शांति का गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शांति पैदा करता है, जो सभी तरह की मुश्किलों और डरों पर विजय पा लेती है। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशतज़दा सहकर्मी ने उसे फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वह देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्तापलट करना चाहते हैं। कुछ महीनों पहले आधी रात को एक दहशतज़दा सहकर्मी ने उसे फ़ोन करके बताया कि कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वह देश की सेना के असंतुष्ट तत्वों की मदद से चाहते थे। जब वहाँ मेष अधिकारी ने अपने सहयोगियों से कहा, मैं इस समय पूरी शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बात कर सकते हैं। जैसा उसने मुझे बताया, मैं जानता था कि कोई नकारात्मक विचार तब तक प्रकट नहीं हो सकता को भावनात्मक रूप से मैं उस विचार को भावनात्मक रूप से नहीं लूँ और मानसिक रूप से उसे स्वीकार नहीं कर लूँ। मैं डर के उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। मैं डर के उस सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता, जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं दूँ। ध्यान दें कि वह कितना शांत है, कितना ठंडा है, कितना अवचलित है। वह ज़्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा, हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर था और आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने करने का एक आदर्श फॉर्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा है, उन्होंने मेरी बात सुनी और सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर लॉर्ड एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ कानून, आपके अवचेतन मन की शक्ति है। आपके अवचेतन मन के आश्चर्य को जाने, साझा समझें कि यह कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीक में निपुण बने। आज इसी समय इनका अभ्यास करें, आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा, उन्होंने मेरी बात सुनी तथा सभी डरों से मुक्ति दे दी। डर से मुक्ति पाने का तरीका, वह काम करें जि- जि- जिससे आप करने में डरते हैं। ऐसा करने का डर की मौत से है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं, मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। आपके मस्तिष्क का नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर संरचनात्मक विचार रखें। डर से लाखों लोगों डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास से ज्यादा विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज़्यादा सशक्त कोई चीज़ नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीज़ों से करें। जैसे, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर उस भुलक्कड़ डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर ये घोषणा करके उसमें उससे उबर सकते हैं कि उस मुझे हर उस चीज़ की आदत याद है जिसे जानने की मुझे ज़रूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपको बेहतरीन सफलता की बधाई दे रहा है। जुटे रहें और आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं, तो तैरें। आप अपनी कपल
अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब पार करने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगह जैसे लिफ्ट लिफ्ट से डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप आप सिर्फ दो डरों के साथ पैदा होते हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी डर बाद में हासिल किए जाते हैं। इनसे मुक्ति पाएं। डर सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसात्मक है। डर के विचार लगातार सोचना ही असामान्य डर है। डर का विचार लगातार सोचना ही असामान्य डर है। मनोविकार ग्रंथियाँ विकसित होती हैं। डर के विचार लगातार सोचना ही असामान्य डर है। मनोविकार ग्रंथियाँ विकसित होती हैं। किसी चीज से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छाओं पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। अगर आप असफलताओं से डरते हैं तो सफलताओं की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटनाओं से डरते हैं तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हैं तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर ईश्वर जीवन है और यह अब भी आपका जीवन है। प्रतिस्थापन के महान नियम डर का जवाब है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो समाधान आपकी के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा कर मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी नहीं सीखता। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता। जिन चीजों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कोई अस्तित्व नहीं होता। विचार रचनात्मक होते हैं। इसलिए जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे डर था वही हो गई। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें। अपने डरों पर हंसना सीखो। यह सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवा कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, सपनों और धमकियों में कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति तो आपके भीतर है। और आप अगर आपके भीतर भलाई पर आप अपने विचार भलाई पर केंद्रित करें तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। सिर्फ एक ही रक्षात्मक शक्ति है। यह सद्भाव के रूप में चलती है। इनमें कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई से आपके विचार के साथ है। धन्यवाद।